ये पीएफएससी 2023 के some aspirants or some candidates, those who are successful, those who get final selection, either their force allocation have been done or not been done. So many of you would call or email regarding your documents issue or issues. कुछ कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, जो भी जैसे इश्यूज जिनके थे। जिनके इशू नहीं है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जिनके इश्यूज थे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए। उसके बावजूद भी फिर से कॉल या ईमेल आया रिगार्डिंग सेम इशू। तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऐसे मैसेज आए। तो उनको क्या करना है कि फिर से जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है उसके आपने जिरॉक्स रखा बहुत सारे, जैसे चूंकि आपसे ओरिजिनल मांगा गया तो आपने तो ओरिजिनल वहां भेज दिया था। अब आपके पास, मैंने ऑलरेडी जो लोग मेरे से कांटेक्ट में थे मैंने आपको बोला था कि आपको जिरॉक्स हमेशा अपने पास हर डॉक्यूमेंट का रखना है, या फिर उसके एज आप अपने फोटो हमेशा ध्यान रखो कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस ढंग से है तो अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में या आप अपने ईमेल में प्रॉपर सेफ्टी के साथ डॉक्यूमेंट्स के सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रखो कि कभी जरूरत हो तो उसको आप रिट्रीव कर सको और फिर उसको आप जहां जरूरत हो यूज कर सको। तो जिन जिन लोगों ने फिर से, जिनको मेल या कॉल आया है, तो आप अपने प्रूफ को प्रेजेंट करो कि यस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आई सेंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन दैट डेट। जो डेट आपने, कुछ कैंडिडेट थे जो दिल्ली जा करके आपने हेडक्वार्टर में, फोर्स के हेडक्वार्टर में आपने जा करके, यानी कि जो मेनली आईटीबीपी में आपने जा करके सेंड किया, तो आप उस डेट के को मेंशन करो कि यस हमने ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, और उसके जीरोक्स भी, और जिनके पास जो आपके पास प्रूफ है उस प्रूफ के साथ चीजों को सेंड कर दो। ये एक प्रोसेस है। होता क्या है बहुत बार कि किसी ने डॉक्यूमेंट आपने भेजा, अब डॉक्यूमेंट वो गया, अब कहीं किसी टेबल पे वो डॉक्यूमेंट या किसी फाइल में रखा हुआ है। अब जो ऑफिसर आपको फिर से कॉल कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं उनके पास में भी वो फाइल नहीं पहुंची है। अब हर सारी चीजें मैनुअल होती है। मैं देखो, यदि प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम सपोज सारा बना रहे कि आपने मेल कर दिया वो ऑटोमेटिकली वहां अटैच हो गया, फिर कोई पर्सन डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये सारी चीजें अभी उतनी नहीं हुई है। तो कभी यदि आपको जिन जिनको मेल या कॉल आ गया तो उतना परेशान नहीं होना है। आप हमेशा ध्यान रखो, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट में जहाँ यूपीएससी जैसे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, या जहाँ आप प्रॉपर फॉर्मल तरीके से आप इस लेवल तक पहुंचे हो, ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको यदि कोई मेल कॉल आता है तो आप उसका रिप्लाई प्रॉपर दो, फिर कुछ इश्यूज होगा तो फिर वो आपको बताएंगे। एक्सेप्शन केस में जिनके साथ बहुत बड़ा इशूज ट्रेजिडी हो गया, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं करने दिया जाता है। ऐसा हो चुके हैं कुछ कुछ स्टूडेंट के साथ, लेकिन वो एक्सेप्शन होते हैं, अदरवाइज थोड़े से माइनर इशूज होते हैं। तो आपको टाइम देते हैं उसको रेक्टिफाई करके आपको देना है। किसी को एफिडेविट बनवा के देना, किसी को डॉक्यूमेंट में साइन करवा के देना है, किसी को कुछ और इशूज है। तो आप अपने करते रहो और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल रूप से जिनको भी इस संबंध में कोई इशू है, आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। प्रोसेस फॉर्मल करते रहो। और जो मेन लिस्ट में 312 कैंडिडेट्स थे उनकी ज्वाइनिंग जो भी है, मे बी बीएसएफ वालों की शायद दिसंबर के आसपास या नवंबर इन में भी हो सकता है, आ सकता है। तो आप रेडी रहो, आप अपने फिजिकल वगैरह करते रहो, जो प्रोसेस होता है तो उसको करते रहना है। ओके, थैंक यू।